अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है पिरी पिरी स्टिक्स, जिसको आप स्क्यूवर्स भी कहते हैं। ये बहुत दफ़ा मैंने बनाई है, लेकिन मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले तो आप ये नोट कर लें कि ये रेसिपी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। वो मेरे इसी चैनल के नाम से जस्ट फूड सीक्रेट इंग्लिश में भी मौजूद है, तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। सो अगर आपने उर्दू में देखनी है तो ये रेसिपी, वरना इंग्लिश के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। पेरी पेरी जो सॉस है उसका बहुत मज़े का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लेंडर में डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि इसमें जो मैंने एलिपेनो पेपर्स लिए हैं, आप इसमें दूसरी जो नॉर्मल शिमला मिर्च है रेड वाली, या जो रेड वाली लॉन्ग चिल्ली है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसमें जो ड्राई रेड जो थोड़ी सॉफ्ट सी चिल्ली मैक्सिकन चिल्ली होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बेल पेपर है वो इतनी स्पाइसी नहीं होती। तो इसमें मैंने वाइट विनीगर और लेमन जूस डाला है। आप इसको फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ये मैंने ग्रीन चिल्ली का पेस्ट सा बना के रखा हुआ है, वो भी डाला है इसके अंदर। मायोनीज़ मैंने डाली है, मेयोनीज़, बट अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल मेयोनीज़ तो आप योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वाटरी योगर्ट ना हो। ये मैंने नैंडोज़ की पिरी पिरी सॉस जस्ट टच देने के लिए डाली है। अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल तो आप नॉर्मल कोई भी चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं, इसको एक पेस्ट सा बनाने के लिए। तो इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ब्लेंडर में, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप उसको इवन आपकी जो घर में नॉर्मल आपका मैशर है उसमें भी कर सकते हैं, यानी कुंडी वगैरह में भी आप कर सकते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें दो तरीके होते हैं। आप अभी इस स्टेज पे इसके अंदर ऑयल डाल सकती हैं, मतलब जब मैरिनेट करेंगे, और या फिर आप जो है वो बाद में ऑयल आप अपने पैन पे भी लगा के कर सकते हैं। ये रेसिपी आप अवन में भी बना सकती हैं, सो इज़ी। अवन में भी काफ़ी टाइम सेव होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो मैंने ये रेसिपी जो है ना अपने ग्रिलिंग पैन नॉर्मल ग्रिडल पे ही बनाई है। इवन ये तवे पे भी बन जाती है, तो इतना टेंशन वाली रेसिपी नहीं है। आप देखें कितना मज़े का इसका टेक्सचर और नज़र आ रहा है आपको। और इवन आप ये बना के स्टोर भी कर सकती हैं। मतलब अगर इसमें आप स्टोर करना चाह रहे हो तो आप लेमन जूस थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब उसका टेस्ट अच्छा ही रहेगा। इधर आपने मैरिनेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे चिकन जो ब्रेस्ट और चिकन जो थाइज़ है उसका मिक्स जो है ना चिकन क्यूब्स लिए हैं। आपको ये एक चीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरे कुछ बच्चों को जो है ना ब्रेस्ट वाला चिकन पसंद है, किसी को थाई, तो मैं हमेशा मिक्स ही कर लेती हूँ। मैरिनेशन इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैरिनेट नहीं करेंगे ना तो ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनने वाली। अगर आप को पता है कि आपके कल गेस्ट आ रहे हैं या कल आपने कोई स्पेशल ओकेजन पे ये बनाना है, तो आप एक दिन पहले ही इसको तैयार करके रख लें। और अगर नहीं है और इमरजेंसी है और अनवाइटेड गेस्ट आ गए हैं, तो बेस्ट है कि आप 3-4 आवर्स तो रखें, फिर आप उसको बना सकते हैं। मैं ये वुडन स्क्यूवर्स यूज़ कर रही हूँ आज, लेकिन आप जो है वो मेटल वाले, स्टील वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट हैं क्योंकि ये डिस्पोजेबल हैं, तो आप इनको यूज़ करके आराम से इनको फेंक भी सकती हैं। दूसरी रेसिपी के लिए भी यूज़ की जा सकती है, अगर वो जले नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैं अपने इस चैनल पे लो वेस्ट और इकोनॉमी के ऊपर बात करती हूँ कि हम किस तरह इजीली ये रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप अपना नॉर्मल पेसल एंड मोटर में बना सकती हैं, या जो है वो मेयोनीज़ नहीं है तो आप योगर्ट यूज़ कर सकती हैं, लेकिन रेसिपी में इतना इफेक्ट नहीं आता। लेकिन आई रेकमेंड कि जिस तरह मैंने बनाई है उस तरह ही बनाएं, तो और भी मज़े की बनेगी। इसी तरह मैंने, आप देख रही हैं कि मैंने स्क्यूवर्स पे इसको इस तरह लगा दिया है। मैंने इनको पानी में सोक इसलिए किया था क्योंकि जब आप इसको पकाएंगे, चाहे वो ओवन में हो, चाहे वो आपके पैन में हो या तवे पे हो, तो लकड़ी आपको पता है जल सकती है, तो इसलिए हमने उसको वाटर में सोक कर लिया था ताकि लकड़ी जो है वो जले नहीं। इस तरह आप अपने स्क्यूवर्स बना लें।
अगर आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना चाहती हैं वो भी आप कर सकती हैं, जिसमें बेल पेपर और जो है वो अनियन भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, वाइट वाले अनियन। टमाटोज़ जो बारीक बारीक कटे हों वो भी अच्छे लगते हैं। इवन कुछ लोग तो पाइनएप्पल भी डाल लेते हैं, लेकिन मैंने ये नॉर्मल रेसिपी रखी है क्योंकि मेरी फैमिली को इस तरह पसंद है और ये रैप में ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे बच्चे, तो इसलिए हम इसका आज रैप ही बनाएंगे। रैप की अगर बात करें तो मुझे कई दफ़ा फ्रेंड्स और फैमिली पाकिस्तान में या एशियन अदर फैमिली में पूछते हैं कि ये रैप कहाँ से मतलब हमें मिलेगा। अगर आपके पास रैप नहीं भी है तो आप नॉर्मल रोटी जो घर में आप बनाती हैं थोड़ी सी पतली रोटी बनाएं, और अगर आटा आपका आप रैप के लिए बनाना चाह रही हैं तो उसमें मैदे की क्वांटिटी 3/4 कर लें और 1 पोर्शन जो है वो आप नॉर्मल अपना जो आटा है वो यूज़ करें। तो आप उसको गूंद लें और उसको बहुत बारीक रोटी बना लें तो उसका भी रैप बन जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप उसको थोड़ा सा थिक बनाएंगी तो वो पीटा ब्रेड जैसा बन जाएगा। तो देखिए कितनी नाइस लग रही हैं ये स्टिक्स। तो हम इसको नॉर्मल ग्रिडल पैन में कर लेते हैं। मैंने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, सनफ्लावर ऑयल भी अच्छा लगता है। ऑलिव ऑयल मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तो हमें लाइट ऑयल चाहिए। देखिए इसको हम कम से कम 5-6 मिनट ईच साइड हमें पकाना पड़ेगा। अगर आपको लगे क्योंकि हमारे यहाँ चिकन बहुत जल्दी पक जाता है इधर लंदन में, अगर आपके पास लगे कि चिकन इतनी जल्दी गल नहीं रहा है, आप इसके ऊपर एक फॉयल लगा दें ऊपर ऐसे जस्ट स्टीम बनाने के लिए। उसके बाद आप इसको थोड़ी सी हीट ज़्यादा करके तो कलर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही रेडी हो जाएंगी। ये मेरी रेसिपी सबको ही बहुत पसंद है और मैंने बहुत दफ़ा बनाई है, तो पहली दफ़ा ही शेयर कर रही हूँ ऑनलाइन। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये रेसिपी इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल है जस्ट फूड सीक्रेट ऑफिशियल, आप उस पर ये इंग्लिश में भी देख सकती हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा फाइंड करना। देखिए कितना प्यारा सा कलर लग रहा है इसके ऊपर। आप इसके दूसरे बैच के लिए आप बेशक इस पैन को थोड़ा सा साफ़ भी कर सकती हैं ताकि वो ये ब्लैक जो है बिट्स हैं वो उतर जाएँ। इससे जैसे मैंने अभी यहाँ पे साफ़ कर लिया क्योंकि स्मोकीनेस वैसे वो ब्लैक बिट से ही आती है। तो मैं इस तरह बना के इनको हाफ़ कुक करके फ्रीज़ भी कर लेती हूँ सम टाइम। अगर मैं अपनी जॉब में या कहीं बिज़ी हूँ तो कई दफ़ा ये बड़े काम आ जाती है, लेकिन मज़ा तो फ्रेश ही बनाने का है। क्या कहते हैं आप इस बारे में मुझे बताइए कि आप फ्रेश फूड पसंद करते हैं या फ्रिज में रखा हुआ। कितनी प्यारी लग रही हैं ये स्टिक्स। आपके सारे गेस्ट कहेंगे रेसिपी दे दे, तो बहुत आसान है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं ये रेसिपी। अब सेकंड बैच बनाते हैं। सेकंड बैच को भी इसी तरह ही हम कुक करेंगे। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि ओवर हीट आपका पैन नहीं होना चाहिए, वरना चिकन बाहर से हार्ड हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें इसको तकरीबन 5 मिनट्स ईच साइड पकाना है। चलें अभी ये देखेंगे मैंने सैलेड बनाया है। ये कुछ मेरी सिराचा और सिराचा मेयोनीज सॉसेज हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो ये ब्रेड जो है ना, फिकोशिया ब्रेड जो है ना, यहाँ बड़े आसानी से अवेलेबल है और मैं जब भी ये पेरी पेरी स्टिक्स बनाती हूँ तो यही यूज़ करती हूँ। ये मेरी फेवरेट मेयोनीज़ है, स्पाइसी मेयोनीज़, लोकल स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है, आप नॉर्मल मेयोनीज़ के अंदर चिल्ली स्वीट चिल्ली जो होती है ना, गार्लिक सॉस, वो मिक्स कर दें तो तब भी ये ऐसी ही कुछ टेक्सचर की बन जाएगी। तो हस्बैंड को बहुत सारा सैलेड चाहिए और बहुत सारी सॉस चाहिए। मेरे कस्टमाइज़ ऑर्डर होता है। कुछ बच्चे सैलेड नहीं पसंद करते, कुछ सॉस पसंद नहीं करते, कुछ कहते हैं कि हमें ब्रेड ही नहीं चाहिए। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में भी ऐसा होता है कि कोई ये नहीं खाता तो कोई वो नहीं खाता, तो आप कैसे मैनेज करती हैं। तो ये मैंने सॉसेज ऊपर डाल दी है। हस्बैंड की फरमाइश है तो ये हस्बैंड के लिए जी हम सारी स्पाइसी सॉसेज यूज़ कर रहे हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। ये सिराचा सॉसेज इजीली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आप अगर ये नहीं भी अवेलेबल तो आप नॉर्मल अपनी जो भी घर में सॉस है उससे भी ये बहुत मज़े का ही बनता है और बहुत कलरफुल सा लगता है। मुझसे शर्त लगा लें आप, ये रेसिपी आप जब भी बनाएंगी आपकी फैमिली बार बार कहेगी कि प्लीज़ ये कब बनाएंगी आप ये रेसिपी। देखिए कितनी कलरफुल सी लग रही है।
थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये मेरी रेसिपी देखी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने कब ट्राई की है। और मेरे फेसबुक पेज पे जस्ट फूड सीक्रेट पे आप पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं कि वो कैसी बनी थी। तो ये अभी जी जो छोटा बेबी है उसको क्रिस्पी चाहिए चिकन, तो हमने वो भी उसके ऊपर पैन के ऊपर ओवर कुक करने के लिए डाल दिया। और एक और तरीका, अगर आपके पास स्क्यूवर्स नहीं है, यानी मैंने जैसा कहा कि मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते किसी वजह से गैजेट्स और ये सब कुछ, तो वो किस तरह बनाएंगे। आप नॉर्मल पैन में देखें, आप एज़ इट इज़ भी इस चिकन को कुक कर सकती हैं, कोई इशू नहीं। अगर आपको ग्रिडल नहीं है, इवन आप अपनी कढ़ाई में भी कर सकती हैं। लेकिन अगर स्मोकीनेस बनाना है तो आप वो कोयला रख के, वो आपको तरीका पता ही होगा, अगर नहीं पता तो वो हम एक बटर चिकन की रेसिपी बनाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कि आप उस किस तरह स्मोकीनेस का फ्लेवर कर सकते हैं। तो अभी जो है मेरी प्रिंसेस है, उसको नहीं पसंद सैलड, सिर्फ लेटस बड़ी मुश्किल से खाना शुरू किए हैं। और हमने फिर भी ट्रिक करती है ना, माएँ ट्रिक कर लेती हैं, तो मैंने थोड़ा सा क्यूकम्बर और अनियन भी डाल दिया। तो ये लेफ़्ट ओवर जो हमने बनाया था चिकन पेरी पेरी, उसके जो पीसीज हैं, बाइट्स हैं, वो हम यूज़ करेंगे इसमें। और उसे बिल्कुल भी सॉसेस नहीं पसंद, तो हम इसमें नॉर्मल केचप यूज़ करेंगे, उसको जो पसंद है। तो इस तरह कस्टमाइज ऑर्डर होते हैं घर में किसी, और मेरे बेटे को सिर्फ चिकन पसंद है, कोई सैलेड नहीं, कोई ब्रेड नहीं। सो इस तरह ही लगा रहता है। देखिए कितना सिंपल है बट बहुत यम्मी लगता है, और फुल मील है, फुल प्रोटीन है। बच्चे जो है ना वो बड़ा लाइक करेंगे। मैंने एक और चीज़ बतानी थी, आप ये जो ब्रेड है वो आप इकट्ठी बना के स्टोर भी कर सकते हैं। इसको आधा सा सिर्फ इसकी शेप बनाने के लिए तवे पे पकाएं, और उसके बाद आप फ्रीज़ कर लें और निकालें और थोड़ा सा टोस्ट करें, और जब दिल चाहे तो आप अपने ये पेरी पेरी स्टिक्स के रैप बना लें। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी है, तो मैंने बड़ी मेहनत की है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय।